के पूर्व उप महापौर मोहम्मद एहसानुल हक ने रविवार को पहुंचे दरभंगा हवाई अड्डे पर केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का किया जोरदार स्वागत। कुशेश्वर स्थान विधानसभा में उपचुनाव 30 अक्टूबर को होना है, जिसको लेकर केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह दरभंगा हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां वे कुशेश्वर स्थान पहुंचकर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। तो ही उनका जोरदार स्वागत करने के लिए दरभंगा के पूर्व उप महापौर मोहम्मद एहसानुल हक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ दरभंगा हवाई अड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह का बुके, पाग एवं चादर देकर स्वागत किया। वहीं स्वागत करने के दौरान कार्यकर्ताओं के रूप में इंजीनियर दीपक कुमार सिन्हा, मौलाना मेहंदी हसन रजा, एडवोकेट शफीउर रहमान, लल्लू सानी, अशोक सानी, अरुण सानी, मोहम्मद कासिम, इकबाल लाइन, मोहम्मद कुरैशी आदि कई कार्यकर्ता मौजूद थे। माननीय इस्पात मंत्री दरभंगा आ रहे हैं। 4 दिवसीय उनका कार्यक्रम है कुशेश्वर स्थान में, जो उपचुनाव है, उपचुनाव के प्रचार के लिए आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ उनका स्वागत करेंगे दरभंगा एयरपोर्ट पे, और वो जाएंगे कुशेश्वर स्थान और वहाँ 4 दिन करेंगे। हमारी पार्टी जो 2 जगह उपचुनाव हो रहा है, दोनों जदयू का सीट है, और हमारी पार्टी जो है काफ़ी भारी बहुमत से दोनों जगह चुनाव जीतने जा रही है। और हमारे जो ये आरसीपी सिन्हा जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं थे और अभी इस्पात मंत्री हैं, ये नीतीश कुमार जी के परम भक्त हनुमान हैं, और नीतीश कुमार जी के लिए, पार्टी के लिए ये दिन रात एक कर के दोनों जगह पार्टी का प्रचार करेंगे और दोनों जगह प्रत्याशी को जो है भारी मतों से विजय बनावेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी का जदयू के राष्ट्रीय महासचिव एवं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी बनने पर किया गया उनका हार्दिक अभिनंदन। यह अभिनंदन समारोह दरभंगा टावर पर किया गया, जहां उनके समर्थकों के द्वारा उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया। तो वहीं दरभंगा टावर पर समर्थकों के द्वारा पटाखे भी फोड़े गए। इस बारे में मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि हमें काफ़ी खुशी हो रही है, इतनी बड़ी संख्या में जदयू के कार्यकर्ता मौजूद हैं और हमारा अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। हमें काफ़ी खुशी है और मैं शुक्रगुजार हूं दरभंगा की जनता का, यहां के जदयू के कार्यकर्ता नेताओं का, जिन्होंने हमारा स्वागत इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ किया। मतलब मैं क्या बताऊँ खुशी का, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, अपना प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं। मैं तमाम दरभंगा वासियों का और ख़ास तौर से जनता दल यू के कार्यकर्ता का, वर्कर का, नेता का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा स्वागत हमारा किया दरभंगा के। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा में रविवार को जिला स्कूल में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर तमाम प्रकार के प्रशिक्षण और मतदान हेतु मॉक पोल का भी ट्रायल किया गया। चुनाव प्रशिक्षण केंद्र +2 जिला हाई स्कूल में कुल 633 चुनाव पदाधिकारी एवं कर्मियों का प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था, जहां पुरुष एवं महिलाओं को चुनाव से संबंधित कई प्रकार की जानकारियां दी गई। साथ ही यह बताया गया कि वीएम और वीवीपैट मशीन इस तरह से ऑपरेट किया जाएगा, कैसे इसमें वोटिंग के लिए तैयार करना है और कनेक्शन करना है। तमाम बातों की जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हेतु कई महत्वपूर्ण जानकारी भी इन लोगों को दी गई। ये तो अभी आज ट्रेनिंग सेंटर आज चल रहा है। आज
और इसमें मैक्सिमम जो पदाधिकारी हैं, चुनाव कर्मी, उनका ट्रेनिंग चल रहा है। तो कलेक्शन ऑफ पीपल यहाँ पर आज है, इसलिए इन लोगों ने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ ये वैक्सीनेशन सेंटर खोला है। मेडिकल कैंप लेकिन यहाँ पर जो भी आ रहे हैं, बाहर के भी लोग आ रहे हैं, उनको वैक्सीनेटेड ये लोग कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि साथ में मेडिसिन भी रखी हुई, अगर किसी तरह को दिक्कत किसी को हो रही है इमरजेंसी में, वो दवा दिया जा रहा है। क्या नाम? डॉक्टर सुनीत सुमन। तो सरकार की तरफ से है, और दवा की व्यवस्था है, वैक्सीनेशन की व्यवस्था है, हमारा ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, उसमें नाश्ते की व्यवस्था है। जो भी प्रशिक्षक है, मास्टर ट्रेनर, उन लोगों को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, सारा उन लोगों की व्यवस्था। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के कंकाली मंदिर के पुजारी राजीव झा की हत्या के बाद दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर उसके आवास पर जाकर मृतक के परिजनों से की मुलाकात। बीते दिनों नवरात्रि के दौरान दरभंगा राजकिला स्थित प्रसिद्ध कंकाली मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित राजीव झा का गोली मारकर नृशंस हत्या कर दिया गया था, जिसको लेकर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर उनके आवास पर जाकर मृतक के शोक संतप्त परिवार से मिलकर सांत्वना देते हुए ढाढ़स बढ़ाया। सांसद ने कहा कि यह काफ़ी दुखद घटना है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि प्रशासन जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई कर दोषियों को स्पीडी ट्रायल कर सजा दे। पुजारी जी अपने पीछे 2 पुत्र 2 पुत्री एवं एक असहाय पत्नी को छोड़ गए हैं। वर्तमान में परिवार के पास आय का कोई साधन नहीं है। जिला प्रशासन पीड़ित परिवार को हर संभव उचित मुआवजा प्रदान कर ताकि परिवार की कुछ राहत मिल सके। दरभंगा के कबीर सेवा संस्थान ने फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन अमेरिका के आलोक कुमार को किया सम्मानित। रविवार को उनके दरभंगा के अलीनगर प्रखंड के हरसिंहपुर पंचायत में उनके घर पर जाकर कबीर सेवा संस्था के सदस्यों ने सम्मानित किया। वे अमेरिका से 2 दिन के लिए अपने ग्राम जयंतीपुर दात आए हुए हैं, जहां उनके दरभंगा स्थित आवास पर कबीर सेवा संस्था सदस्य गए हुए थे। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान शव अंत्येष्टि हेतु अमेरिकी संस्था ने लाखों रुपए की राशि की शव संस्कार संयंत्र कबीर सेवा संस्थान को प्रदान किया था, जो मुक्तिधाम वीवो में स्थापित है, जिसको लेकर संस्थान ने सम्मानित किया। सर सैयद डे के अवसर पर महा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। सर सैयद डे के अवसर पर रविवार को महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर गंगवारा में करवाया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हाशिम इकबाल कमाली, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अयूब राइन थे, जिन्हें मंसूर हंसा रिसर्च फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा पौधा देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कई लोग मौजूद थे जो सर सैयद डे के अवसर पर रक्तदान किए। रक्तदान करते हुए लोगों का कहना है कि इससे बड़ा कोई काम नहीं है। आज के समय रक्तदान देना महापुण्य का काम है। रक्तदान महादान कहा जाता है। तो वहीं इस रक्तदान शिविर में 100 लोगों से अधिक लोगों ने अपना रक्तदान दिया। रक्तदान देने का मुख्य उद्देश्य ब्लड बैंक में सभी प्रकार के रक्त उपलब्ध हों और ज़रूरतमंद लोगों को आसानी से रक्त उपलब्ध हो सके। सर सैयद डे है तो हम लोगों ने आज सोचा कि सर सैयद डे को एक दूसरी तरह से सेलिब्रेट करें। इसमें हम लोग रक्तदान शिविर लगाए हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में लोगों में जागरूकता की कमी है। रक्तदान नहीं करते हैं लोग इतने जागरूक नहीं हैं और इसीलिए हम लोगों ने रक्तदान शिविर लगाया है। और इससे पहले भी 7 फरवरी 2021 में लगाया था रक्तदान शिविर और ये दूसरा हमारा रक्तदान शिविर है जो सर सैयद डे में लगाया है। और हमारा मकसद यही है कि लोगों को जो है वो बहुत सारे लोग हैं DMCH में या दूसरे यहाँ के हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं, बाहर से होते हैं, उनके कोई रिलेटिव नहीं होते, कोई जानने वाले नहीं होते हैं और उन लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है। तो
उस वक्त हम उन लोगों के काम आ सकें, ऐसे लोगों के हम काम आ सकें, ऐसे लोगों के लिए। और ये जो रक्तदान है बहुत बड़ा दान है, इससे बड़ा दान मुझे मेरी समझ में नहीं है कोई, इससे बड़ा दान। और सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो हिंदुस्तान में जो तहरीक लाई है, मॉडर्न एजुकेशन के लिए जो तहरीक लाया है, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, ख़ास तौर से मुस्लिमों में वो मॉडर्न एजुकेशन चाहते थे कि मुसलमान भी मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें और ये करें, उन्होंने कुर्बानी दी। तो उसी कुर्बानी को याद करते हुए हम लोग ये दान कर रहे हैं।